हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल जहां आप ग्रामर को और भी आसान और बेहतर तरीके से सीखते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही इजीली टॉपिक्स पर बताया जाता है। आज हम आपको बताएंगे इंटरजेक्शन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी पार्ट होगा। इससे पहले हम अपने 9 पार्ट्स डाल चुके हैं, आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। और अगर कोई भी इससे अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेशन में आकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई और टॉपिक पर चाहते हैं कि हम आपको बताएं और छोटी छोटी ट्रिकों के साथ उसको आसान बनाएं, तो आप हमसे क्वेश्चन पुट अप कीजिए कमेंट सेशन में आकर। तो हम बिना समय गवाए अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम टू ज्योति शर्मा इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। नाउ लेट स्टार्ट द क्लास। इंटरजेक्शन डेफिनेशन क्या होती है इंटरजेक्शन की? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड ऑफ phrases used to express certain feelings और emotion। यानी कि इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक शब्द, इसका मतलब होता है विस्मय आदि बोधक। यह वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अचानक होने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है। आपने कईयों बार देखा होगा, जब हम मैच जीतते हैं तो खुशी से उछलते हैं और कहते हैं वाह हम जीत गए। तो इस तरीके के जब एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं हमारी बॉडी में, तब हमें लगता है वो इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे वो, ओह, एलास एंड हुर्रे। कुछ कॉमनली यूज्ड ऑफ इंटरजेक्शन भी होते हैं जो कि बहुत कॉमनली सेंटेंसों में यूज किए जाते हैं। कई बार जब हम डेफिनेशंस क्लियर करते हैं या कोई एक्सरसाइज बनाते हैं, उन एक्सरसाइज में हमें दिखाई देते हैं यह वर्ड, और इनके साथ एक साइन मार्क होता है जिसको आप एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, दिस वन। ओके, हमेशा याद रखिए कि जब भी इंटरजेक्शन वर्ड्स आते हैं तब साइन अवश्य होता है, यानी कि जरूर ही होता है, इसके बिना यह अधूरा होता है। इंटरजेक्शन और उसकी मीनिंग मैं आपको यहाँ पे कुछ न्यू इंटरजेक्शन बताऊंगी। जस्ट लाइक वो का मतलब होता है वह, यानी कि आश्चर्य। सडनली जब आपको कोई खुशी मिल जाए या आपके लिए सडनली कोई गिफ्ट ले आए, तो आप एक अचानक सी खुशी आपके चेहरे पे दिखाई देती है, तब हमारा एक्सप्रेशन होता है वो, यानी कि वह। एलास, हाय। अचानक हम बैठे हैं और सडनली कोई आकर हमसे कहे कि वहां पर ऐसा हो गया है या कोई दुर्घटना हो गई है, तो हम दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं आह ऐसा क्यों हो गया। तब हम यूज करते हैं एलास का। ओह, अरे, ध्यान या आश्चर्य आकर्षित करना। जब हम सडनली कोई वर्क कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं या हमारा कोई फैमिली मेंबर हमारे पास आता है, तो सडनली जब वो हमसे कोई बात करता है तब हम कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया। इस तरीके के शब्दों का यूज हम ध्यान आश्चर्य आकर्षित करने के लिए करते हैं। ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाशी देना। जब हम बहुत अच्छा सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी चीज में कोई विनर हो गए या विजेता बन गए या हमने कोई चीज गेन कर ली, तो हमारी फैमिली, हमारे नेबर्स हमको क्या कहते हैं, शाबाश बेटे, यानी कि प्रशंसा या स्वीकृति। इस तरीके के शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्रेवो का। ओह, आउच, यानी कि जब हमें कोई चोट लगती है या दर्द होता है तब हम कहते क्या है, आउच। तब यूज होता है OUCH, आउच। हे, यानी कि अरे, ध्यान खींचने या गुस्से में। अरे, सडनली मान लीजिए हमने आपको कोई बात बोली और आपको बुरी लग गई, तो आप गुस्से में कहते अरे अरे अरे। तो इस तरीके के वर्डों का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में हे वर्ड। मतलब हमें अरे ना बोलकर बोलना चाहिए हे, व्हाट्स हैपन, क्या हुआ। इस तरीके के वर्डों को जब हम यूज करते हैं अपने सेंटेंसों में, तो हमारी इंग्लिश की बुकेब भी मजबूत होती है और कन्वर्सेशन लैंग्वेज पावर भी मजबूत होती है और कन्वर्सेशन करने में भी इजीली होती है। तो ध्यान रखिए कि कुछ कॉमनली इंटरजेक्शन है जो कि हमने आपको यहाँ पर शो किए, उनको डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से इनको किया जाता है, किस तरीके से हम इनको सेंटेंसों में बनाते हैं। और याद रखिए कि जब भी हम इंटरजेक्शन शब्द दिखाई देगा तब आपको एक्सक्लेमेशन साइन जरूर दिखाई देगा। और जब भी आप भी लिखें इन वर्डों को, अपनी कॉपियों में लिखें या कहीं भी लिखें, तो याद रखिए कि आपको एक्सक्लेमेशन साइन
जरूर बनाना है, इसके बिना यह सेंटेंस अधूरे होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको यह जानकारी हेल्पफुल है और यह वीडियो आपको किसी तरीके से हेल्प करता है आपकी ग्रामर को मजबूत करने में, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहा कीजिए, ताकि हम आपको छोटी छोटी ट्रिकों के साथ इंग्लिश ग्रामर को मजबूत बनाने में मदद कर सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक प्रैक्टिस कीजिए, वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक।